आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 क्या है यहाँ पे, when was the new infield rifle with greased cartridge introduced in the ब्रिटिश इंडियन आर्मी, कब हुई? यह दिसंबर 1856 में किया गया था। देखिए 47वें बीपीएससी में आया हुआ ये सवाल है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो इमीडिएट कॉज था इंडिया का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो क्या था? वो आपका क्या था? सस्पिशियस अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। जो इमीडिएट कॉज बना वो क्या था? सस्पिशियस अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, ठीक है ना। इसीलिए क्या था, एक तरीके का ये एक क्या बना था, इमीडिएट कॉज बना था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियंस। वो क्या है? ये इनएफिशिएंसी था क्या ऑफिसर्स का, इसलिए था, ठीक है ना। देखिए बीपीएससी 2018 में आया हुआ ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। मंगल पांडे जो थे, इंसिडेंट जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? ये हुआ था आपका बैरकपुर से। बैरकपुर की बात है। देखिए सोल्जर जो डिनाई कर रहे थे, किस लिए? कि वो कार्टिलेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका? जो क्योंकि वो क्या कहते हैं, जानवर के चर्बी से निर्मित था, ठीक है ना। इसीलिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया? मर्डर कर दिया उन्हीं के ब्रिटिश रेजिमेंट के ऑफिसर को, ठीक है ना। जो कि वो किससे रिलेटेड थे? 34वें क्या कहते हैं, इन्फेंट्री से रेजिमेंट से क्या थे वो रिलेटेड थे। कौन? मंगल पांडे, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 पे आ जाते हैं। विथ विच अपराइजिंग मंगल पांडे एसोसिएटेड, वो किससे थे? बैरकपुर से रिलेटेड थे। मंगल पांडे जो थे सिपाही मंटोनी, वो किस इन्फेंट्री से रिलेटेड थे? वो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से क्या थे? रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए वैसे भी क्या है, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बेटॉर्ड विद द टाइटल ऑफ साहब ए आलम बहादुर बाई बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। हम लोग पढ़ा था कौन थे? ये बख्त खान थे। बख्त खान को बनाया गया। बख्त खान जो थे क्या, एक है वाजा पश्तून। बख्त खान थे, बख्त खान क्या थे? एक पश्तून थे, क्या रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ रोहिला चीफ नजीब उद्दौला के क्या थे? ये चीफ थे, ठीक है ना। बख्त खान क्या थे? ये आए थे दिल्ली ऑन 1 जुलाई 1857 को टू इम्प्रूव द लीडरशिप पोजीशन ऑफ द बहादुर शाह जफर। बख्त खान क्या थे? सुपीरियर उनके अंदर एबिलिटीज थी। क्विक बिकम एविडेंट एंड द एम्परर गेव हिम एक्चुअल अथॉरिटी एंड द टाइटल ऑफ साहब ए आलम बहादुर, ठीक है ना। उनकी उपाधि किसको दी गई थी? बख्त खान को दी थी। किस चीज़ की दी थी? साहब ए आलम बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी? बहादुर की जो उपाधि दी गई थी किसको दी गई थी? बख्त खान को दी गई थी। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 पे आते थे। जो प्रश्न संख्या 8 पे आ जाते हैं, जो मेन कॉज था 1857 के रिवोल्ट का, वो क्या था? वो क्या था? पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। वो क्या थी? बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही क्या थी, शोषणकारी जो थी नीतियाँ जो थी, ये जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ये बहुत ही किस तरीके की थी? शोषणकारी थी। इसलिए क्या था? ये एक मेन कॉज था। और जो कहते हैं ना लाइटनिंग कॉज था, वो क्या था? कार्टिलेज था और इनफील्ड राइफल थी, एक तरीके से कहें तो। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? वो हुआ था आपका मेरठ से हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने उस डेट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया था, ठीक है। मैं वैसे बता देता हूँ, 10 मई 1857 को जो वहाँ के सोल्जर्स होते हैं वो चल देते हैं कहाँ पे? मेरठ से दिल्ली की तरफ। अब आपको बताना है, ये भी मैंने स्ट्रेस आउट किया था कि दिल्ली वो कब नेटिव जो इन्फेंट्री आर्मी थी वो कब पहुँची थी। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या? फ्रॉम वेयर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 66वें बीपीएससी री एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सोचिए बीपीएससी में कितना ज़्यादा सवाल रिपीटेड है। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? जब पहला इवेंट था रिलेटिंग टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का, उसका क्या था? वो क्या था? जो इवेंट है रिलेटेड बताना है। कानपुर का जो रिवोल्ट हुआ था, टेकिंग ओवर द लीडरशिप ऑफ नाना साहब, ये नहीं था, ठीक है ना। बेगम हजरत महल थी, वो अवध से क्या था? लीडरशिप थी। ये सब चीज़ प्रोमिनेंट अपनी जगह सही है। ये कह रहा था फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग, पहला इवेंट जो था मार्चिंग हुआ था सिपाही का दिल्ली से रेड फोर्ट की तरफ, ये क्या था? उत्तर सही था। ये कहाँ से कर रहे थे? मेरठ से कर रहे थे। अभी मैंने डेट बताया क्या था? 10 मई 1857 को किए थे। और कब पहुँचे थे ये मैंने आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए सिंबल था 1857 इंडिपेंडेंस का, वो क्या था? लोटस और चपातीस था, हम लोग ने पढ़ा था। प्रश्न संख्या 13 पे आ जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ द अपराइजिंग 1857 रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश, वो किसके कब किया गया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया फिर से दोबारा से, ठीक है। जो एक्सप्रेशन था पहला ऑर्गेनाइज था कि, और रेजिस्टेंस वाज द, देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857, पहला एक्सप्रेशन था ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस किसका था, पहला बार ये हुआ था ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस रिवोल्ट ऑफ 1857 में, किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा हुआ था। ये जो स्टार्ट हुआ था, इट बिगेन, ये स्टार्ट हुआ था कैसे, एज अ रिजल्ट ऑफ द सिपॉय ऑफ द कंपनी, क्या कहते हैं सिपाहियों के द्वारा एक विद्रोह था, इवेंचुअली सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस। मेरठ म्यूटिनी जो था वो मार्क द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 87, मेरठ का जो म्यूटिनी था वो मार्क किया जाता है बिगनिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जो इंडियन सिपाही थे इन मेरठ, मर्डर किसके द्वारा किया गया था, ब्रिटिशर्स को काफ़ी क्या किए थे, उनको मौत के घाट उतार दिए थे, ऑफिसर्स और ब्रोक और जेल से क्या किए थे, तोड़ करके वो कहते हैं स्केप करके भाग गए थे, मतलब स्केप मतलब वहाँ से भाग गए थे। मई 10 को मार्च करते हैं दिल्ली की तरफ, ठीक है ना, दिल्ली में, और जो म्यूटिनर्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं दिल्ली के सिपाही को, एंड सिटी नेम अंडर द सिटी जो होता है अंडर कंट्रोल हो जाता है 2 ही दिन के बाद। नेक्स्ट डे 11th में जो सिपाही जो थे प्रोक्लेम कर देते हैं बहादुर शाह जफ़र को एज अ एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, बहादुर शाह जफ़र को क्या कर लेते हैं, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान क्या करते हैं, घोषित कर देते हैं। लेकिन बहादुर शाह जो थे वो क्या थे, बहुत ही बूढ़े हो चुके होते हैं, बट एंड ही कुड नॉट गिव एबल लीडरशिप, और वो एक तरीके का बहुत अच्छा लीडरशिप और बहुत अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाते हैं टू द सिपॉय। द ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली वॉज शॉर्ट लिव्ड। In May 1857, Battle of Samli took place between the forces of हाजी इमादुल्ला और ब्रिटिशर के बीच में होता है। सिख एंड पठान्स ऑफ द पंजाब एंड द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वेस्ट प्रोविंसेस जो थे सपोर्ट कर देती हैं ब्रिटिश को और रिकैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को कब, 20 सितंबर 1857 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पे, ये इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा लिया क्योंकि ये हर एक लाइन में अपना एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है यहाँ से। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हु हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये कौन होगा, ई ऑप्शन होगा। नाना साहब कानपुर से कर रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से कर रहे थे, मोहम्मद अहमदुल्ला जो तो फैजाबाद से कर रहे थे, बहुत ही ब्रेवेस्ट वो कहते थे लीडर थे। तो मोर देन 1 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बीपीएससी में आया हुआ सवाल। देखिए बीपीएससी को कितना प्यार है इससे, अभी आपको पता चल जाएगा। जो बर्थ प्लेस था महारानी लक्ष्मीबाई का, जो हीरोइन थी 1857 की, जो कहते हैं वीरांगना, वीर वीरांगना थी, उनका जो जन्म हुआ था वो किस स्थल पे हुआ था, वाराणसी, जिसे पुराना नाम बनारस भी था। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बरेली। वो कौन थे, खान अब बहादुर थे, ये हम आपको बता चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन था वेयर वाज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड। वो कहाँ पे है, ग्वालियर में है दोस्तों। ठीक है, देखिए एमपीपीसीएस में आया हुआ सवाल भी है। प्रश्न संख्या 18 महारानी लक्ष्मीबाई जो थी हैड कॉम्बेटेड द लास्ट बैटल अगेंस्ट किसके तरफ, ह्यूज रोज ने। और ह्यूज रोज ने इनको बहुत अच्छी उपाधि भी दी थी क्योंकि वो 1000 मर्दों में भी क्या थी, वो मर्द थी, अकेलौती मर्द थी। ठीक है ना, तो वो बहुत ही कहते हैं ना, ऐसे ही उनको कहते हैं ना, वो कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ठीक है ना, वाकई उस लायक उन्होंने वो अपना क्या किया, अपने आप को देश को समर्पित कर दिया, लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हो गई। प्रश्न संख्या 19 पे आ जाते हैं। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ लखनऊ का, वो किसके द्वारा हुआ था, बेगम ऑफ अवध के हुआ था, हजरत महल इनका नाम था। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 पे आ जाते हैं। जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, जो हु लेड टू रिवोल्यूशन ऑफ 1857 अवधवास, वो कौन थी, बेगम हजरत महल। अभी मैंने बताया आपको। कौन लीडर थे 1857 स्ट्रगल के फ्रीडम इन लखनऊ, वो कौन थी, बेगम हजरत महल थे। देख लीजिए कितना सवाल आ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। वो कौन थे आपके, वो आपके कौन थे, मौलवी लियाकत अली जी थे। ठीक है ना, लियाकत अली जी थे। ठीक है ना, ये एक मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे, कहाँ से, इलाहाबाद से लड़ रहे थे। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 57। वो कहाँ का था, वो अवध का था। करीबन 75,000 सिपाही जो थे केवल कहाँ से थे, अवध से रिलेटेड थे। कौन कमांडर इन चीफ था, नाना साहब का, वो कौन थे, तात्या टोपे थे। इनका क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग था पुराना नाम इनका, मतलब अपना ओरिजिनल नाम, पुराना नहीं, पुराना नया नाम कुछ नहीं होता है। ये नहीं है कोई कपड़ा है कि पुराना और नया हो जाएगा, नाम नाम ही होता है। मतलब उनका पहले का नाम क्या था, मतलब उनका नाम क्या था ओरिजिनल, रामचंद्र पांडुरंग था। प्रश्न संख्या 25 25 नंबर क्वेश्चन पूछा अजीमुल्ला खान जो थे वो एडवाइज़र किसके थे, वो थे नाना साहब के एडवाइज़र थे। विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज द फॉलोइंग बिट्रेड द फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट द डेथ ऑफ ब्रिटिश। ये जो उनके दोस्त थे कौन, मान सिंह थे, जिन्होंने क्या किया, ठीक है ना, मान सिंह थे तात्या टोपे के। मान सिंह कौन थे, मैं बता देता हूँ उनके दोस्त का नाम क्या था। मान सिंह थे जिन्होंने क्या किया, धोखा दे दिया किसको, तात्या टोपे को, और उनको क्या किया, कैप्चर कर लिया गया।
अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, और क्या उनको हैंग टिल डेथ का फरमान सुना दिया गया, सुला नहीं दिया गया। सॉरी फॉर द मिसलैंडिंग। प्रश्न संख्या 27 पे आ जाते हैं। रियल नेम जो था लीडर 1857 रामचंद्र पांडुरंग का, देखिए मैं पूछ भी रहा था, देखिए आया भी है यूपीपीसीएस और यूपी। देखिए ऐसे ही नहीं बोलता हूँ दोस्तों, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूँ, तथ्यों के साथ बात करता हूँ, और तथ्य ही क्या है, मेरे असली शस्त्र हैं दोस्तों। अब मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, ये सीरीज़ इतनी ज़बरदस्त होने वाली है कि आपका सिलेक्शन कैसे रुकेगा मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है ना। तात्या टोपे ही इसका आंसर होगा, तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे। प्रश्न संख्या 28 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग कहाँ से करते थे? कुंवर सिंह कहाँ करते थे? ये बिहार के क्या थे? बिहार के सपूत थे, हमारे वीर कुंवर सिंह जी थे, ठीक है। ये बीपीएससी में आया हुआ सवाल है दोस्तों, ये देखिएगा। हु सुपर हेडेड 1857 रिवोल्ट इन बिहार, वो कौन थे? हमारे कुंवर सिंह थे। देखिए 66वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है 2020 में। अब देखिए कितने बार ये बीपीएससी इसको सवाल को पलटा है ना, अभी आपको मेरे कहने पे ही आपको समझ में आ जाएगा। कुंवर सिंह जो थे ज्वाइन किए रिबिलियन 1857 अगेंस्ट किसके? वो कहाँ के थे? आरा के थे, मैंने बताया था ना, आरा से उनका जन्मस्थली था, ठीक है ना। लेकिन देखिए बी जो है वो बीपीएससी के हिसाब से सही है, जो कि गलत है अपने आप में, ठीक है ना। देखिए 64वें बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 66वें बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी देखिए कहाँ कहाँ आता है क्वेश्चन। हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरी इन द बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन था? हमारे बाबू कुंवर सिंह थे। देखिए बीपीएससी में 60 से 62, देखिए ना कितना मज़ा आ रहा है। आप देखते रहिए सवाल को, खाली कितना आग कहते ना पानी के तरीके से आप सवाल लगाएंगे। कुंवर सिंह जो थे उनका रिवोल्ट हुआ था 1857 में, कहाँ के थे ये? बिहार के थे। देखिए 45वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। 1857 रिवोल्ट जो था बिहार का, वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा किया था। इनके भाई का नाम था अमर सिंह, जो उनके बाद ये क्या थे? इस मुहिम को चलाए थे। गोरिल्ला वॉरफेयर में ये क्या थे? बहुत ही बड़ा पारंगत इनको हासिल था, गोरिल्ला वॉरफेयर, याद रखिएगा दोस्तों। 65वें बीपीएससी में फिर से आया 2019 का सवाल। रिवोल्ट 1857 बिहार के कौन थे? वो थे हमारे वीर कुंवर सिंह थे। देखिए 48 से 52 और 42वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, देख लीजिए कितना प्रोमिनेंट है। म्यूटिनी 1857 जो पटना का हुआ था, डायनेमिक ओल्ड पर्सन किसके द्वारा किया था? वो किया गया था किसके द्वारा? राजपूत कुंवर सिंह। नाम खाली का राजपूत लगा दे रहे हैं, कभी कुछ लगा दे रहे हैं, बाबू लगा दे रहे हैं, कुंवर सिंह ही हैं, ठीक है। 43वें बीपीएससी में लगाया हुआ, और उनको टाइटल देना भी चाहिए, वो वीर वाकई थे भी। प्रश्न संख्या 36, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन आसाम? हमने पढ़ा था दीवान मानीराम दत्ता जी थे, वो उनको बनाया गया था, ये ठीक है। और उनके जो लास्ट किंग थे, क्या कहते हैं, दीवान मानीराम दत्ता जो थे वो एक आसाम के क्या थे? एक नोबल मैन थे, ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति स्टार्ट की थी विद द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट किंग। जो उनके लास्ट किंग के जो ग्रैंडसन थे कंडपेश्वर सिंह जो थे, कंडपेश्वर सिंह, वो जो थे किंग के क्या थे? ग्रैंडसन थे आसाम के, ठीक है। मानीराम को भी क्या किया गया? हैंग टिल डेथ का फरमान सुना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और कंडपेश्वर सिंह की क्या करते थे? उसका क्या कहते हैं, इस आसाम के 1857 के विद्रोह के बहुत प्रोमिनेंट भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या 37 क्या है? जो सेंटर है 1857 का रिवोल्ट बिहार का, 15 जुलाई 1857 20 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 1858 तक हुआ। देखिए पूरे एक साल तक ये भाई साहब लड़े। वो जो थे, वो सेंटर कहाँ था? वो कहाँ था? जगदीशपुर था, जगदीशपुर था। किसको लीड कर रहे थे? बाबू कुंवर सिंह थे। देखिए पीपीएससी में 43rd बीपीएससी में देखिए दो तीन बार सवाल आया हुआ। विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द हेड लीड ऑफ रिवॉल्यूशनरी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? वो कौन थे? आपके कुंवर सिंह थे, ठीक है। कौन थे? कुंवर सिंह। 48 से 52 में बीपीएससी में आया हुआ सवाल। किंग ऑफ जगदीशपुर कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे, ठीक है। हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश जोधपुर और ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? वो कौन थे? आपके ठाकुर ठुकराल। हम देखिए ठुकराल बोल रहे थे ना, गलत बोले थे वहाँ पे भी, देखिए यहाँ भी ठुकराल बोले। देखिए दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करके वो ठुकराल नहीं ठाकुर था। देखिए इसी तरीके से जो इंसिडेंट होते हैं ना, आपके दिमाग को क्या कर लें, एक्टिवेट कर लें, एक्टिवेटेड मेमोरी में आपके चले जाते हैं, और इसी तरीके से चीज़ होती हैं। ठाकुर कुशल सिंह थे, वो कहाँ के थे? औवा के थे, ठीक है ना। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1857? कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर इन 1857? कौन था? सादत खान जो थे, उन्होंने स्ट्रगल किया था। प्रश्न संख्या 43 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेव फ्रॉम द भोपाल लेट द मेन मूवमेंट एंड सेक्रीफाइस ड्यूरिंग हिज लाइफ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल इंडिपेंडेंस 1857? वो कौन थे? फाजिल मोहम्मद खान जो थे, फाजिल मोहम्मद खान ने अपना कुर्बानी दे दिया था लड़ते लड़ते। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? हम लोगों ने ये पढ़ा भी था। ये कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ये कौन थे? कहाँ से थे? ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? आरकोट तमिलनाडु में हुआ था।
ठीक है ना। और ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? फैज़ाबाद से नेतृत्व भी कर रहे थे, फैज़ाबाद से नेतृत्व भी कर रहे थे। उंगली में चोट लगी है दोस्तों, कल ही बताया था, इसलिए ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था विटनेस हुआ किस पोएट के द्वारा? किसने पोएट थे? वो उस समय मिर्ज़ा गालिब थे। देखिए 45 बीपी, देखिए बीपीएससी का कितना ये फेमस टॉपिक है, 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्या क्रांति क्या है, कितने फेमस है। ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब, वो कहाँ पे उनका घर था? वो आगरा में उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी 15 फरवरी 1859। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कहाँ पे मृत्यु हुई थी? दिल्ली में हुई थी, याद रखेंगे, क्योंकि ये एक फैक्ट है और फैक्ट पे ही ज़्यादा फोकस करता है हमारा बिहार पीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट ऐसे ही है क्या हम गोली मार देंगे? किसको? अपने आप को नहीं, ना ही किसी लीडर या अंग्रेज को। ठीक है ना, लीडर को मारने की हिम्मत भी नहीं है, लेकिन अंग्रेज को भी गोली नहीं मार पाएंगे। ये नॉट बोला, ठीक है ना, इसको गोला मार देंगे। एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो कौन है? भगत सिंह है। वो हमारे कब आए थे? जब हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट जो था एसोसिएशन जब बना था, वो उसके वहाँ पे लीडर थे भगत सिंह। तो भगत सिंह नहीं होंगे, बाकी सारे सही हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन नहीं था? उधम सिंह नहीं थे। ये उधम सिंह किससे रिलेटेड थे? मुझे कमेंट सेक्शन में तो अभी आप नहीं बता पाएंगे, जब आगे हम पढ़ेंगे जनरल माइकल ओडायर की बात होगी, तब वहाँ पे आपको उधम सिंह की कहानी गाथा बताएंगे, वो कितने ब्रेव आदमी थे। विच डायनेस्टी सपोर्टेड द ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, वो कौन थे? सिंधियास थे, ग्वालियर के सबसे ज़्यादा उन्होंने ही सपोर्ट किया था। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था इंडिया का, वो क्या किया था? अपोज किया था, सपोर्ट किया था कि ये न्यूट्रल था, ये ना सपोर्ट किया था ना ही अपोज किया था, ये क्या था? न्यूट्रल था। कहते हैं ना, ये क्या था? हम लोग ये जो क्लास था एक तरीके से अंधा था, उसको कुछ नहीं दिख रहा था, ना वो सपोर्ट करता था ना ही सपोर्ट, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं थी। एक अंधा कहने का मतलब मिसलेंड मत कीजिएगा दोस्तों, मेरा कहने का कुछ गलत मतलब नहीं है, कहने का बस मतलब ये है कि वो क्लास जो थी उसको ज़रूरत नहीं थी, उसने क्या हुआ? वो सपोर्ट नहीं किया। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी भारतीय एक ही हैं, सब भाई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन नहीं किया था? तो कौन नहीं किया था? आपके लैंडलॉर्ड्स नहीं किए थे, ठीक है, और साहूकार भी नहीं किए, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं थी। कौन पीड़ित था? एग्रीकल्चर लेबर थे और फार्मर्स, तो वो कहते हैं पीड़ित थे। तो 2 और 4 जो थे वो ये कह रहा है नॉट पार्टिसिपेट। देखिए फिर नॉट है तो गोली मार देना है, तो सीधा गोली मार दिया, डी फॉर डन। देखिए बीपीएससी में आया हुआ सवाल भी है 1995। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर देम, कौन नहीं रिबेल किया? कौन नहीं रिबेल किया? निजाम ऑफ हैदराबाद ने वो क्या किया? रिबेल नहीं किया। प्रश्न आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन नहीं था? वो चित्तौड़ नहीं था, बाकी सारे अफेक्टेड थे। अब देखिए बिहार वाज अनअफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन सा एरिया नहीं था? दानापुर भी था, पटना भी था, आरा भी था, मुजफ्फरपुर था। मुंगेर का जो एरिया था, ऐसा कहते हैं लोग और ऐसा पढ़ा भी गया है, मुंगेर का एरिया जो है अफेक्टेड नहीं था, ठीक है, अनअफेक्टेड था। आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद जो मेजर सेंटर था रिवोल्ट का बिहार का, लेकिन रीजन जो था मुंगेर का था वो क्या था? अनअफेक्टेड था। यही कहते हैं, देखिए एक जगह आग लगी हुई है, अगले का कोई मतलब नहीं है, पानी भी नहीं जा रहा बुझाने के लिए, तो ये क्या था? ना कोई यूनिटी था ना कुछ था, वहाँ पे क्या था? उस चीज़ का क्या था? अभाव था। प्रश्न संख्या 55, कुछ लीडर्स हैं और किस एरिया से रिलेटेड हैं? तो कुंवर सिंह का हम लोगों ने इतना पढ़ लिया कि आंख बंद करके भी मारेंगे तो आंसर सही होगा। कुंवर सिंह किसे थे? आरा से रिलेटेड थे। मोहम्मद अहमदुल्ला की अगर बात करें तो कहाँ से रिलेटेड थे? मोहम्मद अहमदुल्ला। तो देखिए मोहम्मद अहमदुल्ला को तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। पहले देखिए बख्त खान को देख लेते हैं। अब बख्त देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शंस को देखिए दोस्तों। पहले बख्त खान जी से कहाँ से रिलेटेड है? बख्त खान जी हमें पता था वो कहाँ से हैं, दिल्ली से रिलेटेड है। तो ए का 4 और सी का 3 देखेंगे ही तो ऑटोमेटिक हमें आंसर क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? ए का 4 और सी का 3, और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। तो अगर हम मोहम्मद अहमदुल्ला कहाँ से थे? दिल्ली से थे। और नाना साहब कहाँ से? कानपुर से कर रहे थे। और इनके कमांडर इन चीफ का क्या नाम था? तात्या टोपे। और इनका पुराना नाम क्या था? पुराना मतलब कि बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। किसका? तात्या टोपे का नाम था, ठीक है। कुछ लिस्ट दी गई हैं, कुछ लोग एसोसिएटेड कहाँ से हैं। झांसी से कौन है एसोसिएटेड? झांसी से हमारी कौन है? रानी लक्ष्मीबाई जी एसोसिएटेड। लखनऊ से हजरत महल जी एसोसिएटेड है। कानपुर से कौन है? कानपुर से जो हमारे एसोसिएटेड हैं वो कौन है? अजीमुल्ला खान जी हैं। और फैज़ाबाद से कौन है? मौलवी अहमद शाह हैं। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? उस हिसाब से सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। देखिए पहले क्या हो रहा था, अब देखिए क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर के कहते हैं ना दिमाग को देखिए, पहले ये आ रहा था सिंगल लाइनर में,
अब आ रहा है क्या, मैच द कॉलम में। हमारे लिए हमारा दिमाग क्या काम करता है, करे बहुत टफ बन गया क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं बना है, वही सवाल क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है भाई लोग, समझे ना। अगर आप लोग सवालवा को नहीं देखेंगे ठीक से तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो सवालवा को देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए सवालवा सबको क्या किया है, जोड़ दिया है एक के में जोड़ देने की वजह से क्या हुआ है, कलेक्टिव हो गया है, और उसकी वजह से क्या हुआ, क्वेश्चन लगाने में आदमी को दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आपको एक का भी नॉलेज है तो आप सवाल कर सकते हैं। 57 नंबर क्या कहता है, नाना साहब जो थे वो कहाँ से थे, कानपुर से रिलेटेड थे, ठीक है ना। और क्या थे, मौलवी अहमदुल्ला वो कहाँ से रिलेटेड थे, वो कहाँ से थे, मोहम्मद अहमदुल्ला जो थे वो कहाँ से थे, लखनऊ से रिलेटेड थे, ठीक है, लखनऊ से रिलेटेड थे। अभी आप देख लीजिए नाना साहब का ए का 2 देख लीजिए, ठीक है, तो ये उड़ गया, ठीक है। और क्या बोलते हैं अहमदुल्ला जो सी का 3 देख लीजिए, तो ये देखिए डी ऑप्शन ऑटोमेटिक हमारा निकल गया, ठीक है ना। मानी धीरा नाम हम देखे थे आसाम के थे, और कल्पेश्वर सिंह जो थे ग्रैंडसन, जो किंग के ग्रैंडसन थे, वो याद रखिएगा, वो भी नवाब हमीद अली जो थे वो दिल्ली से रिलेटेड थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जो है नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली नहीं है। संबलपुर की जो थी सुरेंद्र शाही थे रिलेटेड, एकदम सही है। गंजम जो से कौन से, राधाकृष्ण दादा सेना थे। देखिए दोस्तों आप लोग इनका नाम नहीं सुना है, लेकिन याद रखिएगा ये इससे ही रिलेटेड है, नॉट पूछा है। लखनऊ से हमें पता था ना, बेगम हजरत महल थे, लियाकत अली ने थे, वो इलाहाबाद से थे, तो यही गलत हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया, इलाहाबाद से कौन रिलेटेड थे, लियाकत अली थे। लखनऊ से हजरत महल हमें पता था। कश्मीर से क्या हो गया, गुलाब सिंह हो गया। गंजम से क्या हो गया, राधाकृष्ण दादा सेना थे। और संबलपुर से क्या थे, सुरेंद्र शाही थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 59 पे हम आ जाते हैं। कौन सा गवर्नर जनरल है भारत का जो रिवोल्ट किया 1857 में क्रांति में था, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये दोस्तों हम लोग आपको बता चुके हैं पहले। प्रश्न संख्या 60 पे आ जाते हैं। कौन से गवर्नर जनरल थे जो भारत के ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1850, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये फिर से वही सवाल पूछ दिया है। हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ 1857 कौन था, 1857 में गवर्नर जनरल कौन था, वो हमारे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये फिर देखिए बीपीएससी में आया हुआ पिटा हुआ सवाल। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही मेंटेनी, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये देखिए फिर आया होगा, IAS प्री 2006 में आया सवाल है, ठीक है। खैर IAS तो इस तरह का सवाल नहीं पूछता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछता है, और हम लोग उस पर भी आएंगे दोस्तों, जब समय आएगा तो यूपीएससी पे भी पूरा फोड़ के रहेंगे उसको भी, और ज़बरदस्त तरीके से यूपीएससी का मैं सेशन लेने वाला हूँ। इस बिहार का एक स्टेट सर्विसेज को मैं कवर कर लूँगा उसके बाद। लेकिन बेसिकली ये चैनल केवल स्टेट सर्विसेज के लिए है, तो स्टेट सर्विसेज कहेंगे, लेकिन यूपीएससी से लिए भी रिगार्डिंग मार्गदर्शन जो होगा मेरा वो आपको प्राप्त होगा। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु वाज ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर, वो कौन था उस समय, वो हैरजी थे, ठीक है ना। कौन थे, जॉन हर्नट हैरजी थे, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, हु मेड इलाहाबाद इमरजेंसी हेडक्वार्टर ऑफ 1857, कौन बनाया था, लॉर्ड कैनिंग बनाए थे। प्रश्न संख्या 65, जो पीएम थे उस समय कौन थे, ब्रिटिश पीएम थे ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो कौन थे, पाल्मस्टर, ठीक है ना, पाल्मस्टर्म थे, विस्काउंट पाल्मस्टर्म नाम था इनका, उस समय पीएम थे। जो मेन कॉज था फेलियर का रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, वो क्या था, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, नहीं था, ठीक है। बाकी सारी चीज़ हिंदू और मुस्लिम यूनिटी भी थी, और ये लिमिटेड एरिया में इफेक्ट था विद इन, ये भी मतलब था, और नॉन पार्टिसिपेंट ऑफ लैंडलॉर्ड ये भी था कि वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे। 41वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, आप लोग देख लीजिए। जो पहला फ्रीडम स्ट्रगल 1857 फेल क्यों हुआ, देयर वॉज अ लैक ऑफ यूनिटी पर्पस ऑफ इंडियन सिपाही, एकदम सही है, ये भी फेल का कॉज था। नेटिव किंग जो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश को, ये भी सही था। आप बताइएगा कौन कौन से, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से जो किंग्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर को, 2-3 का ही नाम बता दीजिएगा, मैं समझ लूँगा। ब्रिटिश को सोल्जर थे वेयर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज रेदर देन द इंडियंस, ये भी एकदम सही था, ब्रिटिश ज़्यादा इक्विप्ड थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। हम लोग के पास क्या था, फरसा लोहा और लाठी डंडा था, और सब क्या था, बंदूक से क्या था, पूरा लैस थे, और दगादग गोली चला देते थे, हम लोगों का खात्मा हो गया था। लेकिन गजब का वो भी एक कहते हैं ना स्ट्रगल था इंडिया का फेस का, ठीक है। प्रश्न संख्या 68 पे आते हैं। जो ब्रिटिश वे आर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज, क्यों, जो लोकल राजपूत रूलर थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे रिवॉल्यूशनरी को, इसलिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिशर ऑफिसर लॉस्ट देयर लाइव्स इन लखनऊ, कौन थे, जॉन निकलसन थे, नहीं ये नहीं थे, जनरल नील थे, मेजर हैवलॉक थे, और सेंट हेनरी लॉरेंस थे। ये क्या थे, ब्रिटिश हुकूमत को बचाने, रेसिडेंसीज को बचाने के चक्कर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। प्रश्न संख्या 70 पे आ जाते हैं, ठीक है। ये आंसर सही नहीं है, ऐसे ये मान लीजिए इसका सही कर रहे हैं आप। हुज नेम अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कौन नहीं था, ना हमने सेंट लेगर का नाम सुना, ना कर्नल गिब्स का नाम सुना, ना कर्नल वेलेस का नाम सुना। तो ये सारे के सारे क्या नॉट एसोसिएटेड नहीं है,
ठीक है। अससन रीजन का सवाल, जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो फेल हुआ क्योंकि फेल ड्यू टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एकदम सही है। लीडरशिप है बहादुर शाह जफर का, ये पॉपुलर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर इंपॉर्टेंट स्टेट्स शील्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। ये सही बात है क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं मिला था। ये भी क्या है, रीजन को, असर्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। हु रिवॉल्टेड 1857 एज अ कॉन्स्पिरेसी, हु कॉल्ड रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज अ कॉन्स्पिरेसी। मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा आता है तो ये कौन कहा था, सर जॉन्स ऑटरम कहते हैं और डब्ल्यू टेलर कहते हैं। देखिए 40वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है ये। प्रश्न संख्या 73 पे आते हैं। जो मॉडर्न हिस्टोरियन है जिन्हें हम क्या कहते हैं, हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कौन है, वीडी सावरकर जी हैं। प्रश्न संख्या 74 की बात करें, जिस हु टर्म द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने कहा, वीडी सावरकर ने कहा। ऑफिशियल हिस्टोरियन थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, वो कौन थे आपके, कौन थे, एस.एन. सेन थे। कौन थे, एस.एन. सेन जी थे। प्रश्न संख्या 76 पे आते हैं। जो पहले ये फर्स्ट इंडियन जो इन्होंने राइट किया क्या, इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857, वो कौन थे, सैयद अहमद खान जी थे। प्रश्न संख्या 77 कहते हैं, जो स्टेटमेंट कहा गया द सो कॉल्ड द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नाइदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस एसोसिएटेड, ये कौन थे, आर.सी. मुजुमदार साहब थे। ठीक है, आर.सी. मुजुमदार सर ने कहा था। देखिए अब किस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसी स्टेटमेंट बेस पे आता है। एक स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कौन बोला था, तो आदमी का क्या हो जाएगा, वहाँ पर कच्चा उड़ जाएगा, दिमाग नहीं काम करेगा। इसीलिए क्या है, पहले से ही इक्विप्ड रहिए। यहाँ इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा यहाँ पे पसीना बहा लीजिए कि वहाँ पे जो आपके मार्क्स का जो मार्क्स कटेगा उससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं से रक्त का भी रिसाव होगा, कहते हैं ना, खून गिरेगा। फिर वहाँ पे पसीना नहीं गिरेगा, वहाँ खून गिरेगा, क्योंकि भैया का आकाश पढ़ लिए होते तो खून के आंसू रोना पड़ेगा आप लोगों को। इसीलिए कह रहे हैं ध्यान लगा के, मन लगा के, एक कहते हैं ना, एक लक्ष्य पे केंद्रित होकर पढ़ लीजिए। देखता हूँ सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। किसने लिखा है, इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने कहा है, आर.सी. मुजुमदार साहब ने कहा है। 69वां नंबर क्वेश्चन है, कौन प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन है जो हु डिड नॉट एक्सेप्ट 1857 रिवॉल्यूशन एज अ रिवॉल्यूशन, वो कौन है, आर.सी. मुजुमदार साहब हैं। हु आर द कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ पब्लिश्ड फ्रॉम लंडन 1857 रोट दैट नोबडी इन द नॉर्थ इंडिया लुक्स एट अ वाइट मैन्स कार्स विथ फ्रेंडली व्यू, वो किसने कहा है, W.H. रूसे ने कहा, रूजल ने कहा है। ये याद रखिएगा, ये आया हुआ बहुत प्रोमिनेंट सवाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इस तरीके का सवाल अभी हम लोग ने कहीं पढ़ा नहीं है, इसीलिए इस तरीके से क्या हुआ, हमें एक नॉलेज प्राप्त हुआ दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्या था ये, इंडियन हिस्टोरियन हैज डिस्क्राइब्ड इट एन इंडियन म्यूटिनी, नहीं। ब्रिटिश हिस्टोरियन हैज डिस्क्राइब्ड इट वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं। इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया, ये एकदम सही है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 82 पे आ जाए। क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया टेकिंग ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द इंडियन अंडर ब्रिटिश क्राउन, वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1858 को। प्रश्न संख्या 83 कहता है, इंडियन वेर अस्योर्ड ऑफ मेनी थिंग्स इन द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया 1858, कौन सा जो फॉलोइंग है वो सही है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पॉलिसी ऑफ एक्सेशन विल बी अबॉन्डेंट, ये क्या किया जाएगा, इसको अबॉन्ड कर दिया जाएगा, अब कोई एनेक्सेशन नहीं होगा और राजाओं को अपना उनका रजवाड़ा दे दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 84, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858 के रिगार्डिंग, जो सही है वो मुझे बताना है, मतलब हमें बताना है। डिस्क्लेम एनी रिटेंशन टू एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट, एकदम सही है, वो नहीं चाहते थे, अब वो नहीं करेंगे, चाहते क्या थे वो अब करेंगे नहीं, ये कहने का उनका मतलब था। ब्रिटिश रूल क्वीन एलिजाबेथ का प्रोक्लेमेशन 1858 का, ठीक है ना। टू प्लेस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, एकदम सही है, मैंने अभी भी बताया भैया। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंप्लीट ट्रेड विद इंडिया, ये तो कतई नहीं, इनको मार के भगा दिया गया, इन्हीं वजह से नाटक हुआ, और ये 84 का ए क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न संख्या 85 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो कौन सी कमीशन बनाई गई, पील कमीशन को बनाया गया। प्रश्न संख्या 86, देखिए बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, 48वें 42वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, देख लेते हैं। जो रिवॉल्ट था 1857 का, ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर फ्रॉम द, कहाँ से रिक्रूट किए थे, वो हमने आपको पढ़ाया भी था, ऊपर आप लोग देखिएगा थ्योरीज में जाकर के, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन हुआ है। गुरखा, सिख, पंजाबी ऑफ नॉर्थ जो थे वो क्या हुआ, वो इस क्या कहते हैं रिवॉल्ट में हिस्सा लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक ज़बरदस्त तरीके से हमारे क्या है 1857 की क्रांति, जो क्या था
पहला तमाचा था किसके ऊपर, अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर, और ईस्ट इंडिया कंपनी को लात मार करके हटा दिया गया किसके द्वारा, हमारे अंग्रेज सरकार के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ विक्टोरिया क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा लात मार के हटा दिया गया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। और देखिए इसी तरीके से इसी श्रृंखला धीमे धीमे हमारी आगे बढ़ेगी, और अदर तरीके के सिविल अपराइजिंग किस तरीके के विद्रोह देश में पनपे, अंग्रेजों का किस तरीके से शोषणकारी नीति था, जिस तरीके से भारत को क्या हुआ, गुलाम के बेड़ियों में जकड़ता चला गया, और इस तरीके से जकड़ा कि जान लेने तक की नौबत आ गई भारतीयों की, ठीक है ना। और किस तरीके से हमारे लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, किस तरीके से हमारे भारत को आज़ाद किए, आखिर उसकी कहानी अगले एपिसोड में जारी रहेगी। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा, और इसका MCQ प्लीज़ दोस्तों करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आप छोड़ के गए तो एग्ज़ाम में भी गए, अगर एग्ज़ाम में इस चैप्टर को छोड़ के गए तो एग्ज़ाम में भी गए, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने हौसलों को इतना बुलंद रखिए, क्योंकि क्या है, एग्जामिनेशन में अभी भी 50-55 दिन पूरे बचे हुए हैं, पूरा फोकस होकर के पढ़ाई कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी अगला चैप्टर हम लोग का जो होगा अदर सिविल अपराइजिंग रहेगा। तो दोस्तों देखिएगा, एक चीज़ आपको याद रखिएगा, अपने सफलताओं का कोई विकल्प मत रखिए। विकल्प अगर आपके पास है तो सफल कभी नहीं होंगे। देखिए आगे मूव ऑन होना सही है, लेकिन जब आप अपनी पूरा प्रयास कर दें तब। तो एक बहुत सी फेमस जो क्या कहते हैं मोटिवेशनल शायर थे, शायर क्या कहेंगे, एक तरीके से आप लोगों को कहते हैं ये आग भर देगा, इसीलिए कहते हैं कभी भी विकल्प मत ढूंढिएगा दोस्तों। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, और ऐसा होता भी है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए, ठीक है ना। तो संकल्पित रहिए, अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, दिन प्रतिदिन हम भी बढ़ रहे हैं, अपने पग भी बढ़ाइए हमारे साथ। आइए BPSC डिमिस्टिफाइड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में अदर सिविल अपराइजिंग के साथ। और कोशिश करता हूं कि आपके लिए मैं मॉडर्न बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री भी ले आने की एक कोशिश है, क्योंकि समय कम मिल पाता है, इसलिए अपना भी काम रहता है तो नहीं हो पाता है, बट पूरी कोशिश रहेगी। आप लोगों के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, पूरा न्याय होगा, और मैं ज़रूर आप लोगों का ये लेक्चर ज़रूर ले आऊँगा। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर कोई अपना व्यू होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें दोस्तों, जिससे मुझे क्या होती है, प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने का सपोर्ट मिलता है। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।